हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण पर्यवेक्षक। दोस्तों, ये कई प्रकार से होता है। पर्यावरण पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, उद्यान पर्यवेक्षक। तो दोस्तों, सभी एक होते हैं, काम सभी का एक होता है, लेकिन पोस्ट का नाम बदल जाता है। ठीक है, तो आज हम इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, शुरू से। और अगर चैनल पर अगर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जॉब प्रोफाइल उत्तराखंड की, मैंने काफ़ी जॉब प्रोफाइल बना रखी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पर्यावरण पर्यवेक्षक, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि भर्ती कहाँ से आती है। दोस्तों, भर्ती निकालता है हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी जो है 12 पास होना चाहिए साइंस साइड से। ठीक है, वो आपका कोई सा भी हो, कृषि हो उसमें, साइंस साइड में आपका बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। ठीक है, तीनों चल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ आती है आपकी एज जो है दोस्तों, इसमें 21 से 42 साल मांगी जाती है। पहले दोस्तों 18 से मांगी जाती थी, लेकिन अब दोस्तों जो क्या कर दिया इन्होंने, 21 से 42 साल मांग रहे हैं वर्तमान में। दो चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें जब कंप्लीट होती है तो आप फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों आपका इसमें जो है एग्ज़ाम होता है सबसे पहले। ठीक है, इसमें 100 नंबर की परीक्षा होती है दोस्तों। यूकेएसएससी ग्रुप सी का जो भी एग्ज़ाम है फिलहाल 100 नंबर का ही होता है। 42 तो ग्रेड पे वाली आपने कल देखी होगी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाली मैंने बनाई थी। सिर्फ 100 नंबर का एग्ज़ाम देके आप अधिकारी बन सकते हो, और प्रमोशन बताया था कि कहाँ तक पहुँच सकते हो, अपर सचिव तक। ठीक है, तो चलिए वो वीडियो आपने देख ली होगी। इस वीडियो में हम बताते हैं कि 100 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें आपका क्या आता है दोस्तों। इसमें आते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब दोस्तों आयोग जो है हमारा सिलेबस में दे देता है, सीधे सीधे लिख देता है 12वीं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, देखो अगर कभी भी ऐसा पैटर्न दिया होता है, आपको साइंस तो पढ़नी है, साथ साथ में दोस्तों कुछ बच्चे एनसीईआरटी की साइंस पढ़ते हैं, वो ठीक है, वो सिलेबस है हमारा, लेकिन साथ में आपको इसमें क्या पढ़ना होता है, अदर जीके में जो साइंस होती है, उत्तराखंड की जो साइंस होती है, अदर जीके का जो साइंस होता है विज्ञान, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं। नई नई योजनाएँ साइंस में क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होती हैं। साथ में एनसीईआरटी को आपको कवर करना होता है पूरा। ये सिलेबस है, 100 नंबर का पेपर है। इसकी जो मेरिट रहती है, पिछली बार की दोस्तों मेरिट 60 प्लस रही थी। 2016 में ये भर्ती आई थी, 2016-17 में। ठीक है, तो 60 प्लस रही थी। इस बार की मेरिट भी दोस्तों इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि साइंस साइड में दोस्तों कम बच्चे फॉर्म फिल कर पाते हैं, जितने आर्ट साइड अगर कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं एलिजिबल, तो काफ़ी अधिक बच्चे फॉर्म भर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका परीक्षा के बाद दोस्तों क्या होता है, परीक्षा के बाद दोस्तों इसका रिजल्ट बनता है। रिजल्ट में एक सीट पर एक ही बच्चे का सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसमें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि पर्यवेक्षक दोस्तों क्या है, एक अधिकारी रैंक की भर्ती होती है। अभी लास्ट में बताऊँगा सब, जब इसके बारे में, वर्क के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका परीक्षा, और इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद जो दोस्तों आपका क्या है, वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में क्या है, आपके 2 फाइल बनती हैं, एक आयोग के पास जाती है, एक आपकी जाती है विभाग के पास। वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट जो है और असली डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होती है। आपको जो है कभी भी नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं, असली प्रमाण पत्र लगाने हैं, नहीं तो आप लास्ट में बाहर हो सकते हो, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद वेरिफिकेशन होता है। अब दोस्तों एक वेरिफिकेशन दोस्तों आपका होता है विभाग में जो वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, इसमें विभाग कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें दोस्तों आपको कृषि विभाग मिलता है, पर्यावरण हो गया, उद्यान हो गया दोस्तों, और भी काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ग्राम विकास से समेत राजस्व स्तर के विभाग भी इसमें, उद्यम विभाग, इन डिपार्टमेंट में जो है नगर पालिका, नगर निगम, इनमें जो दोस्तों ये भर्ती आती है। वैसे पर्यवेक्षक हर विभाग में होता है, लोक निर्माण विभाग में भी होता है, और काफ़ी विभाग में भी पर्यवेक्षक होता है। तो दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होता है आयोग विभाग में दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की जांच होती है। अगर सही पाए जाते हैं तो 7 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद दोस्तों क्या है, आप ज्वाइनिंग करते हैं। आपकी ज्वाइनिंग जिस भी डिपार्टमेंट में होती है, हम एक डिपार्टमेंट को इस समय नॉर्मल मान के चलेंगे कि आपकी जो ज्वाइनिंग हो गई, मान के चलो उद्यम विभाग में हो गई, क्योंकि इसमें दोस्तों जो अभी भर्ती आई है वर्तमान में, इसमें नगर निगम भी दे रखा है और पंचायती विभाग भी दे रखा है।
दोस्तों इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब आती है मेन चीज़ कि पर्यवेक्षक आखिर होता क्या है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पर्यवेक्षक आप सीधे सीधे यहाँ पे समझो कि पर्यवेक्षक का सीधा सीधा अर्थ होता है कि दूसरों के कार्यों का मतलब विभागों के कार्यों का अधीक्षण करना। पर्यवेक्षण का मतलब होता है, पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरवाइजर, मतलब कि काम को सुपरवाइज करवाना। ठीक है, किसी भी तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में, ये हर डिपार्टमेंट में होता है सुपरवाइजर। मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों पहले मैं पर्यवेक्षक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस किस डिपार्टमेंट में इसका वर्क क्या क्या होता है। देखो दोस्तों, पहले तो मैं पर्यवेक्षक के बारे में बता दूं, इसको कंपेयर एक पोस्ट से करते हैं हम, जो पोस्ट होती है ग्राम विकास अधिकारी। जैसे BDO होता है तो उसी स्तर पर दोस्तों होता है हमारा पर्यवेक्षक। ठीक है, पर्यवेक्षक का भी वही काम होता है, बिल्कुल उसी स्तर पर जिस स्तर पर BDO का काम होता है। यह भी एक अधिकारी के रूप में माना जाता है। पर्यवेक्षक की दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक प्रबंधक के रूप में भी इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, ये उद्यम विभाग की अगर हम बात करें तो उसमें एक टीम का एक सदस्य होता है, नई नई योजनाएं होती हैं। ठीक है, स्टाफ को निर्देश देना, नियंत्रण कार्य की देखरेख करना। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों अगर ये पंचायत विभाग में जैसे वर्तमान में भर्ती निकलती है तो पंचायत विभाग में इसका क्या काम होता है, डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, ग्राम पंचायतों में। ठीक है, आपकी कृषि विभाग में अगर ये होता है तो कृषि विभाग में क्या है, तो खाद और उर्वरकों की जांच करना। जैसे खाद वगैरह आती है दोस्तों, आपने देखा होगा सोसाइटी से किसानों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनको जाकर उनसे जांच पड़ताल करना। ठीक है, फील्ड में भी दोस्तों जाना होता है इसको। ठीक है, उसका वितरण करना। खाद नगर निगम में दोस्तों इसका जो है, इसको डाटा कलेक्ट करने का ज़्यादातर काम, मतलब कि सारा काम जो है दोस्तों अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो निर्देश देना होता है, और कार्य को जो दोस्तों है कि देख रेख करनी होती है। ठीक है, जैसे अधीनस्थ जो इसके ऊपर अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको सुझाव देना कि इस काम को ऐसे किया जाए। अगर हम पर्यावरण को ही ले लेते हैं तो पर्यावरण में आपने देखा होगा, आपने कभी रोडों पे देखा होगा, हाईवे पे, कि कहीं बोर्ड लगे रहते हैं जिनमें कोई ना कोई टैग लगा रहता है, कोई भी नारा लिखा रहता है। तो इन सब की जो ये बनाए जाते हैं, ये सब काम किया जाता है, ये पर्यवेक्षक के हाथ में ही होता है। ठीक है, कर्मचारियों को कार्य को निर्देश देना। ठीक है, उनको नियंत्रित करना। कोई नया, जैसे आप सपोज करो आप नए हो, डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हो, आपको किसी काम के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपने बड़े से ही पूछते हो, तो वो है एक जो पर्यवेक्षक के रूप में अधिकारी होता है जो आपकी सहायता करता है। ठीक है, इसका ज़्यादातर काम क्या है कि सूचनाओं को जल्दी पहुँचाना। ठीक है, निगरानी करना। ठीक है, पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षक का मतलब पर्यवेक्षण करना हो गया, कार्य को पूर्ण रूप से डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन देना हो गया किसी भी चीज़ को ना। जैसे सुपरवाइजर से आप समझो कि सुपरविजन। ठीक है, काम को सुपरवाइज करना हो गया। ये सारे काम दोस्तों सुपरवाइजर के होते हैं। ठीक है, ये यूपी में भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन यूपी में दोस्तों इंटर लेवल से निकलती है वैकेंसी। ठीक है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो है क्या कहते हैं, प्रमोशन जो है इसका 7 साल बाद हो जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों जो आप बनते हो पर्यवेक्षक बनते हो, उसके बाद बन जाते हो पर्यवेक्षण अधिकारी। ठीक है, प्रमोशन ये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, सैलरी, लास्ट चीज़ सैलरी की आती है। तो सैलरी दोस्तों इन्होंने इस बार क्या दी है, 19,900 दिया है ग्रेड पे। ठीक है, लेवल 2 हो गया तो दोस्तों लेवल 2 का मतलब आपकी सैलरी इसमें बन जाती है 24,000 प्लस। कट पिटने के बाद आपकी सैलरी 23,000 के आसपास बैठती है दोस्तों। ठीक है, सैलरी को कभी कम मत समझना, गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू होती है दोस्तों, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। कभी भी सैलरी को कम समझ के ये मत समझना कि सैलरी कम क्यों है इतनी। ठीक है, कोई भी पद हो उसकी अपनी एक बहुत अच्छी पहचान होती है। ठीक है, और पर्यवेक्षक एक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी मिलती हैं, और बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में हो तो कमेंट करना दोस्तों, और जानकारी कैसी लगी तो वो भी कमेंट करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।